नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम राय। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें अब धीरे धीरे जो है वो नज़दीक आती जा रही है, लेकिन ऐसे में जो कैंडिडेट है, जो प्रत्याशी है, उनमें असमंजस मचा हुआ है। उनमें जो है एक चिंता का विषय है कि कहीं उनका टिकट कट ना जाए या फिर किस प्रत्याशी को टिकट मिल रहा है। और जो बिहार की जनता है वो भी सोच रही है कि भाई उनके विधानसभा क्षेत्र से जो है कौन सा प्रत्याशी जो है इस बार निकल कर आ रहा है। क्या जो सिटिंग विधायक है उन्हीं को फिर से टिकट मिलता है या फिर जो बदलाव है इस बार वो देखने को मिलेगा। और इसी बीच में जो है वो सीट बंटवारे को लेकर जो है फिर से पेच जो है धीरे धीरे फंसता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कल एनडीए की तरफ से सीटों का ऐलान कर देना था, लेकिन बीच में ये खबर आई है कि जो सीटों का चयन है उसको लेकर पेच फंस गया है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी और बीजेपी में जो है वो असमंजस है। वो जो है एक नाराज़गी देखने को मिल रही है कि जो सीटें जेडीयू की थी वो चिराग पासवान के खाते में चली गई है। जो सीटें जो बीजेपी की है, जेडीयू की है, उसमें से कुछ सीटें जो है उपेंद्र कुशवाहा के पास चली गई है। तो इन सब को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं नाराज़गी है। और जब नीतीश कुमार की नाराज़गी जो है वो सामने आ रही है, अगर अंदर खाने की बात करें तो कल देर रात तक संजय झा के आवास पर जो है एक आपातकालीन बैठक हुई है, जिस बैठक में बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी सहित कई बड़े नेता, दिग्गज नेता जो थे वो उस बैठक में शामिल हैं। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की नाराज़गी है और नीतीश कुमार इस वक्त जो है वो काफ़ी गुस्से में, क्योंकि जो सिटिंग विधायक है नीतीश कुमार के, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी कुछ सीटें जो है वो चिराग पासवान के पाले में जाती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि जो सीटों का बंटवारा किया गया उसमें कुछ सीटें जो है चिराग पासवान के पास चली गई है। हालांकि बीजेपी की भी कुछ सीटें हैं जो चिराग पासवान के पास गई हैं, जिसमें से एक तारापुर विधानसभा सीट है जो बीजेपी ने वापस ले ली। और बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी को वहां से जो है टिकट देने की बात कही जा रही है। तो और भी कई सीटें हैं, तकरीबन 7 से 8 सीटें ऐसी हैं जिस पे जो चिराग पासवान के पास चली गई हैं, जिसको लेकर नीतीश कुमार में कहीं ना कहीं नाराज़गी देखने को मिल रही है। हालांकि इसको लेकर जो है मंथन जो है कल रात से फिर से शुरू हो गया। कल रात से फिर नीतीश कुमार को मनाने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है कि जो सीटें नीतीश कुमार की है वो उनको दी जाए। चिराग पासवान के पास अगर सोनबरसा की बात करें तो वो सीटें जो है वो चिराग पासवान के पास चली गई हैं। तो नालंदा ज़िले की जो भी सीटें हैं वो भी चिराग पासवान के खाते में नज़र आ रही है। हालांकि रत्नेश सदा को जो है वो जेडीयू की तरफ से सिंबल दे दिया गया है। जी हाँ, रत्नेश सदा को जेडीयू की तरफ से सिंबल दे दिया गया है। तो ऐसी जो तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर जो है वो एक फूट की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से अगर क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो अक्सर औचक जो है अचानक जो फैसले ले लेते, कई बड़े बड़े फैसले जो नीतीश कुमार की जो अगर बीते दिन हम लोग बताएं तो नीतीश कुमार के कई ऐसे फैसले हैं जिसने बिहार की राजनीति को एकदम से बदल कर रख दिया है। जो बिहार की जनता सोचती है नीतीश कुमार वो करके दिखा देते हैं। क्योंकि अभी केंद्र की सरकार में भी नीतीश कुमार का बहुत बड़ा हाथ है। जो केंद्र की सरकार चल रही है उसमें जेडीयू का बहुत बड़ा भूमिका, नीतीश कुमार की बहुत बड़ी भूमिका है। तो इस वजह से जो बीजेपी है कहीं ना कहीं बैकफुट पे नज़र आ रही है। और जो नीतीश कुमार की सीटें हैं वो उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक जो है इसको क्लियर कर दिया जाएगा और नीतीश कुमार की सीटें जो है वो चिराग पासवान से लेकर कहीं ना कहीं उसको एक बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी कि कुछ सीटें जो है 8 से 10 सीटें जो चिराग पासवान के पास चली गई उसमें से कुछ सीटें जो है वो नीतीश कुमार के पास वापस दी जाए। और जो कुछ सीटें जो उपेंद्र कुशवाहा के पास भी है उसको भी जो है वो लेने की कोशिश की जा सकती है। अब देखना होगा कि किस तरीके से बैठकों का दौर फिर से शुरू होता है। क्या नीतीश कुमार कुछ सीटों पर मान जाएंगे जो चिराग पासवान के पास गई? क्या चिराग पासवान वो सीट देने को तैयार होते हैं? क्योंकि आज तकरीबन 11 बजे जो है वो बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है जिसमें धर्मेंद्र प्रधान सहित काफ़ी बड़े बड़े नेता हैं वो पहुंचने वाले। तो हो सकता है उसके बाद फिर से एक बैठक का दौर शुरू होगा। उसके बाद फिर से सीटों का जो बंटवारा है वो शुरू हो जाएगा। और जो सीटों पर जो मंथन चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो है धीरे धीरे एक कदम जो है वो बढ़ाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मना लिया जाए और सभी जो घटक दल हैं, जो पाँचों उंगलियाँ जिसको कहा जा रहा है, फिर से एक मुट्ठी बन जाए। अब देखना होगा कि किस तरीके से सीटों का जो फॉर्मूला है वो तय होता है और जब प्रत्याशी हैं उसकी सूची कब तक जारी की जाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।